नमस्कार दोस्तों, भारत के असली हीरो में आपका स्वागत है। आज हम उस संत की कहानी जानेंगे जो स्वयं एक जीवित मंदिर थे। इन्हें भाव समाधि का स्वामी कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन से साबित किया कि ईश्वर एक है और इसे पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। उनका नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। आइए जानते हैं इस महापुरुष के जन्म, चमत्कार और दुनिया को बदलने वाली शिक्षाओं के बारे में। उनका जन्म 1836 में बंगाल के कामरपुकुर गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें गदाधर बुलाया जाता था। गदाधर पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान और भक्ति में रुचि रखते थे। वह अक्सर नाटक करते थे और गांव वालों को धार्मिक कहानियां सुनाते थे। बचपन से ही उनमें एक अनोखा त्याग और सीधापन था। जैसे ही वह बड़े हुए, वह कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बन गए। यहाँ से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके लिए माँ काली की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं थी, वह उन्हें सच्ची माँ की तरह मानते थे। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि लोग उन्हें पागल कहने लगे। वह रात रात भर रोते थे, माँ काली से दर्शन की जिद करते थे। जब उन्हें दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की और तभी उन्हें माँ काली का दिव्य दर्शन हुआ। उन्हें लगा जैसे प्रकाश का एक समंदर उन्हें चारों ओर से घेर रहा है। यह उनका पहला और सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने उन्हें हमेशा के लिए परम आनंद में डुबो दिया। वे अक्सर बात करते करते या गाते गाते अचानक समाधि में चले जाते थे। उनके चेहरे पर आने वाला अनोखा तेज ही उनका चमत्कार था। उनकी साधना के साथ उनके वैवाहिक जीवन की कहानी भी अनोखी है। उनकी पत्नी थी माँ शारदा देवी, लेकिन उनका रिश्ता पति पत्नी का नहीं बल्कि गुरु शिष्य का और देवता भक्त का था। उन्होंने शारदा देवी को सांसारिक पत्नी नहीं बल्कि साक्षात देवी माना। उन्होंने शारदा देवी की तरह पूजा की, जिसे षोडशी पूजा कहते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पवित्रता हर रिश्ते में हो सकती है। इस महान संत की खोज यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने ये जानने के लिए कि क्या सभी धर्म एक हैं, हर धर्म को खुद जी कर देखा। उन्होंने इस्लाम के सूफी मार्ग पर साधना की, नमाज पढ़ी और अल्लाह का नाम जपा। उन्होंने ईसाई धर्म की साधना करके ईसा मसीह को भी अपने गुरु के रूप में माना। इन अनुभवों के बाद उन्होंने दुनिया को एक सरल संदेश दिया, जितने मत उतने पथ, यानी सभी धर्म एक ही भगवान तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उनका यह संदेश आज भी शांति और एकता के लिए सबसे बड़ा आधार है। रामकृष्ण कभी भी किताबों की मुश्किल भाषा में बात नहीं करते थे। वह बंगला भाषा में गांव की सरल कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों से लोगों को गहरा ज्ञान समझाते थे। उनका सबसे महान शिष्य था एक युवा जिसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जिसने दुनिया में बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को ज्ञान दिया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह उनके संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली जोड़ी है। 1886 में यह महान संत दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका प्रेम और एकता का एक संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। उनके शिष्य विवेकानंद ने उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य है सेवा और शिक्षा के माध्यम से लोगों की मदद करना। रामकृष्ण की शिक्षा, इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। रामकृष्ण परमहंस ने हमें सिखाया कि धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उनका जीवन एक खुली किताब है जो हमें सादगी, भक्ति और प्रेम से जीने का तरीका सिखाती है। दोस्तों, यह थी कहानी भारत के असली हीरो श्री रामकृष्ण परमहंस की। अगली बार हम जानेंगे एक और महान भारतीय की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।